दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो ऐसा क्या डिसीजन लिया है वो जानने की कोशिश करेंगे और कितने टाइम में आपको ये इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे डाबर के बारे में। डाबर में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है जिसके चलते मुझे लगता है कि इसमें भी आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी यह खबर है ये हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक स्टॉक जा सकता है। फिर बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब कहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया और किस चीज़ का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया और कितने अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और क्या आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है उस ऑर्डर का या फिर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि इसके सेल्स और रेवेन्यू बढ़े, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की। 1515.2 पे क्लोजिंग देखने वाली, 3.8 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली, 0.25% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। कह सकते हैं कि आपको एकदम फ्लैट सी क्लोजिंग आज के दिन स्टॉक में देखने को मिली। वॉल्यूम की बात करी जाए 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए कल 94 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 56 लैक्स के आसपास डिलीवर आउट है गई। वीक के एवरेज अगर देखेंगे 88 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 46 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 63 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया आज के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मधुबनी जो कि बिहार में लगाएगी प्लांट, 125 करोड़ का होगा निवेश, बियाड़ा ने 27 एकड़ जमीन की आवंटित। तो ये काफ़ी बड़े अमाउंट का यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इतने बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होगा तो डेफिनेटली इससे इनको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा और आने वाले टाइम में आपको इसमें तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी। तो काफ़ी बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है और मेरे ख्याल से तो इससे आपको आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर अच्छा खासा देखने को मिलेगा इंक्रीज। और अगर जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है 5 साल में आप रिटर्न देखेंगे 61% की बढ़िया रिटर्न है। तो यहाँ पे जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैक्स में देखेंगे तो 5615% की बेहतरीन रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस स्टॉक के साथ जा सकता है। अब बात करते हैं डाबर के बारे में। 521.85 पे क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन, 0.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.057% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। इसमें भी आपको फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की, इसमें लगभग 23 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए 35 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 18 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई। हफ्ते की एवरेज अगर आप देखेंगे 44 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 19 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 30 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 17 लाख से आसपास जो है डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको आज के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, टावर इंडिया कॉन्फिडेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 रिकवरी ड्रिवन बाय मॉनसून मैक्रो फैक्टर्स। तो टावर इंडिया को कॉन्फिडेंस है कि अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। और इनका जबकि पिछले साल प्रॉफिट में डिप भी आया था फाइनेंशियल ईयर 25 में, पर अब की बार ये कॉन्फिडेंट है कि इस साल एक तो मानसून जल्दी आया और साथ ही साथ इनकी जो रूरल जो कंजम्पशन था वो भी इंक्रीज होते हुए नजर आया। तो इसके चलते ये थोड़ा यहाँ पे कॉन्फिडेंट है। और अगर ये कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको इनके सेल्स और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जाया जा सकता है। अगर आप इसके भी रिटर्न देखेंगे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा स्टॉक है। मैक्स में अगर आप देखेंगे 2000% के आसपास बेहतरीन रिटर्न 5 साल में। हालांकि कम रिटर्न है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं और एफएमसीजी सेक्टर में
खासकर थोड़ा ऐसे ही रहा है। पर जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे देख रहा है स्टॉक, वो जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न मैं मानूंगा 5 साल में बहुत ही ज़्यादा कम है, पर अगर आप देखेंगे बीच बीच 2021 में ऊपर गया था 650 के बाद। मतलब इसमें क्या है कि आप थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप लेके फिर आप यहाँ पे अगर जिसने खरीदा वापस यहाँ पे अगर बेचा, तो वहाँ पे फ़ायदे में है। आप देखिए मतलब 450 के लेवल के आसपास जाता है स्टॉक, उसके बाद वापस रिबाउंड करता है। तो अगर कोई उस पर्पज से भी ले तो ये वहाँ पे भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। पर मैं तो कहूँगा जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एकदम रख के जो भूल जाते हैं, उनके लिए काफ़ी सही स्टॉक है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 695.5 तक क्लोजिंग देखने को मिली, 2.7 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली, 0.39% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए, लगभग 87 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 62 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 29 लाख से डिलीवर आउट है गई। वीक की अगर आप एवरेज देखेंगे 74 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 31 लाख से डिलीवर आउट है गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 50 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, टाटा मोटर्स इमर्ज लोएस्ट बिडर फॉर NMC's आर्टिकुलेटेड ई बस प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ये मिलता हुआ नजर आया। तो टाटा मोटर्स quoted at rate of 62.5 per kilometer for operations and maintenance over 10-year period, while Nagpur based firm quoted rupees 2 higher। तो इनको ये मिलता हुआ नज़र आया है और काफ़ी सही है ये। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे इनको फ़ायदा मिलेगा, और आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि, क्योंकि काउंटर कर रहे हैं चीज़ें लगातार, मैंने माना कि इनकी सेल्स और रेवेन्यू लगातार गिर रही है, पर धीरे धीरे काउंटर भी कर रहे हैं। हमने थोड़ा टाइम पहले देखा था कि इन्होंने हैरियर का EV वर्जन भी लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काउंटर हो रही है चीज़ें, और जब कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट अलग होगा तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है अलग से। क्योंकि देखिए दो जब अलग अलग हो जाएगी तो दो में फोकस अलग अलग जाएगा, मैनेजमेंट अलग अलग होगा, तो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलते हुए नजर आएगा। तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है, 1179 का हाई था 695 पे चल रहा है, लगभग 500 रुपये ऊपर के लेवल से नीचे है, तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। 153.54 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.5 रुपये के आसपास गिरावट देखने को मिली, 1% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन में 0.18% के पॉजिटिव रिटर्न, पर अगर कोई 5 साल में देखिए 139% की बढ़िया रिटर्न है, और मैक्स में तो ज़बरदस्त 1,90,000% तक के बेहतरीन रिटर्न है। अब देखिए कंपनी जो है, अगर आप साल भर में देखेंगे नेगेटिव जरूर है, पर कंपनी जो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोनस के लिए काफ़ी अच्छी जानी जाती है। क्योंकि कंपनी ने 11वां बोनस दिया है साल 1997 से। देखिए 97 में दिया, 2000 में दिया, 5 में दिया, 7 में दिया, 12 में दिया, 13 में दिया, 15, 17, 18, 22 और फिर 25, और रेशियो 1:2 रखा है। तो यानी कि जिसकी वजह से 2 शेयर उसको 1 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे। तो जो भी इसको लंबे टाइम तक होल्ड करता है, अगर 5 साल भी होल्ड करता है तो उसको कहीं ना कहीं बोनस तो मिल ही जाता है। तो कंपनी वैसे उस हिसाब से काफ़ी अच्छे रिटर्न देती है, और शेयर के प्राइस भी जो है बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी डिसेंट सी कंपनी है। और एक्स बोनस डेट रखी है इसकी 18 जुलाई 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 18 जुलाई से पहले शेयर आएंगे वो सभी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।